संविधान में एनिमल्स के लिए राइट्स हैं, संविधान में एनिमल्स की बात की गई है। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या राइट्स हैं क्या नहीं है। कि कोई भी इंसान किसी भी जानवर के ऊपर हाथ उठाता है या उसे मारने पीटने लगता है तो उस सिचुएशन में कितने साल की सज़ा, क्या प्रावधान है, कितना फाइन, क्या लगेगा? तो सेक्शन 352 ऑफ BNS ये कहता है कि अगर आप किसी भी एनिमल पे क्रूअलिटी करोगे, चाहे वो किसी भी तरह की क्रूअलिटी हो, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी और वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि आप आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पे फीड नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हम अक्सर मानव अधिकारों की बात करते रहते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो पशुओं के अधिकार की बात करते हैं? जी हाँ, आज है 10 दिसंबर पशु अधिकार दिवस। ऐसे बहुत से कानून हैं हमारे भारत में जो कि पशुओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का सही से पालन हो रहा है? क्या है आज की स्थिति? इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कनिका भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि हम पशु अधिकार दिवस क्यों मनाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? देखिए, पशु अधिकार दिवस बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे देश को। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स ही नहीं हैं, तो एनिमल राइट्स की जो दशा है वो क्या होगी वो हम सब सोच सकते हैं। एनिमल राइट्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एनिमल क्रूअलिटी क्या होती है लोगों को यही नहीं पता। लोगों को लगता है कि अगर हम उनको खाना नहीं दे रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम उनको रोड से भगा देते हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लोगों को नहीं पता कि ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ये आप उनके राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है आवाम को। आज हम ये शो कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि सभी को पता चले कि एनिमल राइट्स क्या हैं, एनिमल क्रूअलिटी क्या है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में और ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनिमल राइट्स डे बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों को। और आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें बाहर की कंट्रीज़ में और इंडिया को, तो बाहर की कंट्रीज़ में एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी शेल्टर्स हैं, बहुत अच्छे लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है। एंड ओवरऑल आप देखिए कि सोसाइटी जो है उनमें बदलाव आप देखेंगे, उनमें डिफरेंस देखेंगे आप कि वहाँ की सोसाइटी जो डॉग्स को है या एनिमल्स को है किस तरह से ट्रीट करती है और हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना, स्प्रेड करना लोगों में कि आप अपना जो नज़रिया है वो जानवरों की तरह आप बदलिए अपने नज़रिए को। क्योंकि अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे अल्टीमेटली तो कुछ भी चाहे जितने भी लॉज आए, जितनी भी गाइडलाइंस आए, मुझे लगता है सब बेकार की बातें होंगी। तो अपना नज़रिया बदलने का भी बहुत इसमें इम्पॉर्टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगता है एनिमल राइट्स डे बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे देश में। सवाल अधिकारों की बात हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो जाता है कि क्या संविधान में ये अधिकार मेंशन है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून संविधान में जो लिखा है वो माना जाता है। उस पर क्या राय है? जी बिल्कुल, संविधान में एनिमल्स के लिए राइट्स हैं, संविधान में एनिमल्स की बात की गई है। आप देखिए, बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो तभी बने हुए हैं क्योंकि संविधान में बात की गई है एनिमल्स के बारे में। तो आपने संविधान का नाम लिया तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में सारे लिविंग बींग्स भी आते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिक्र करता है एनिमल्स के बारे में। तो उसी से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे राइट्स निकल के आए हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट्स निकल के आए हैं। तो बात करता है, साथ ही में संविधान ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो एनिमल्स को, उस एनिमल्स के लिए टेक केयर करे, उनकी ट्रीटमेंट पे ध्यान दे और एनिमल्स पे क्रूअलिटी ना करे। तो ये संविधान हमें राइट देता है और मुझे लगता है इस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या राइट्स हैं क्या नहीं है। तो ये मैं भी बताना चाहती हूँ कि संविधान बिल्कुल जो है वो अधिकार देता है जानवरों के लिए भी। अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जानवरों के पास कौन से अधिकार हैं, कौन से अधिकार नहीं है। तो हम अगर चाहें तो 2-4 अधिकार जो जानवरों के पास है जो हम बता सकें, जो संविधान में भी मेंशन्ड है कि हाँ ठीक है, दीज आर द राइट्स ऑफ एनिमल्स, जिन पर कार्रवाई हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो कौन से अधिकार होंगे? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया संविधान में तो आर्टिकल 21 है और एक 51 AG है
जो कहता है कि ड्यूटी है हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर सिटीज़न की, कि वो एनिमल पे हो रही क्रूअलिटी को रोके और एनिमल की तरह एक अच्छी ट्रीटमेंट, एक अच्छा बिहेवियर जो है वो दर्शाए। तो ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51 AG का जो कॉम्बिनेशन है ये संविधान में दिया हुआ है। अब इसके चलते ही आगे बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एक्ट बना हुआ है, PCA बना हुआ है, 1960 में आया था ये एक्ट। तो बहुत सारे इस तरह के एक्ट्स बने हुए हैं जिसमें हम बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, जिसमें कोशिश करते हैं कि एनिमल्स पे जो भी क्रूअलिटी हो रही हो, या एनिमल्स के शेल्टर की बात हो रही हो, उनके खाने पीने की बात हो रही हो, उनकी वैक्सीनेशन की बात हो रही हो, या फिर उनकी स्लॉटर की बात हो रही हो, या जैसे हमने देखा है कि सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं उन पे बैन किया गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं एक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। साथ ही में हम बात करते हैं BNS के बारे में, जो कि अभी अभी आया है। तो सेक्शन 352 ऑफ BNS ये कहता है कि अगर आप किसी भी एनिमल पे क्रूअलिटी करोगे, चाहे वो किसी भी तरह की क्रूअलिटी हो, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी और वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। मतलब क्रूअलिटी एक बहुत वाइड टर्म है, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ मारा है एनिमल को, या आपने एनिमल को एसिड अटैक किया एनिमल पे, या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये सारी चीज़ें नहीं। क्रूअलिटी एक बहुत वाइड टर्म है। अगर आपने जानवरों को खाना नहीं दिया, या जानवरों से खाना छीन लिया, या उनके रहने सहने में, फॉर एग्जांपल जैसे डॉग्स हैं, तो डॉग्स एक सर्टेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, अगर आपने उन एरिया से निकाल के किसी और एरिया में शिफ्ट कर दिया, ये सब भी क्रूअलिटी का पार्ट है। हैरेसमेंट करना, जैसे आप फेस्टिवल्स में पटाखे उनके ऊपर जला देना, होली पे होली के कलर्स उनके ऊपर फेंकना, ये सारी चीज़ें भी क्रूअलिटी में कवर हो गई हैं। तो ये जो सेक्शन आया है, सेक्शन 352 ऑफ BNS, ये बहुत वाइड रेंज इसने कवर की है एनिमल क्रूअलिटी को लेके। और इसी के चलते बहुत सारी FIRs भी हैं। अगर आज हम देखें तो सेक्शन 352 ऑफ BNS में इतनी FIRs हैं, और वो FIRs कंट्रोल होने में नहीं आ रही हैं। तो ये सोचने वाली बात भी है एक तरह से कि जानवरों पे इतनी क्रूअलिटी क्यों। आपने अभी अभी एक्सीडेंट की बात करी कि एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारे जानवर सड़क पर ही मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कब उनकी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गया, फिर किसी भी तरीके का कोई जानवर आ गया, उन्हें मालूम ही नहीं होता है, एंड दे जस्ट हिट एंड जस्ट रन अवे। इन दैट सिचुएशन कैसे आप हैंडल करेंगे? क्योंकि कोई है ही नहीं कंप्लेंट करने वाला, वो तो बोल के जाएगा नहीं वहाँ पर बोलने के लिए, उसका परिवार तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है जानवर का, कि हम लोग कंप्लेंट करवाना चाहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य मर गया। उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं? मतलब उस सिचुएशन क्या धारा लगती है, किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, क्या एक्शंस लिए जाते हैं? देखिए, धारा मैंने आपको बताया सेक्शन 352 ही लगेगी ऑफ BNS। इसके अलावा PCA एक्ट लग सकता है 1960। ये दो एक्ट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं एनिमल्स। कोई भी जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन दैट सिचुएशन? कंप्लेंट कोई भी जाके भी कर सकता है, और स्टेट भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर्स अपने आप से मोटो भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि CCTVs लगे होते हैं। कई एरियाज़ हैं जहाँ CCTV लगा होता है, वहाँ पे साफ आ जाता है कि किसने कौन सी वो गाड़ी थी जिसने किसी जानवर को जो कुचल के चला गया। तो अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, तो जो स्टेट है वो खुद भी एक्शन ले सकता है, पुलिस ऑफिशियल्स खुद भी एक्शन ले सकते हैं, और से मोटो कंप्लेंट हो सकती है। बट अगर किसी ने देखा है तो एक प्राइवेट कंप्लेंट भी हो सकती है। गाड़ी कुचल देना एक इंसिडेंस है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे आसपास भी, चाहे वो हम देखते हैं कि किस तरह से कोई गली के कुत्ते को भी मार रहा है या मार मार के भगा रहा है। एक होता है कि भगाना इज़ डिफरेंट, बट उसको मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें। तो आप अगर आप कहीं देखते हो अपने आस पड़ोस में या अपनी गली में कि कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ गलत हो रहा है किसी जानवर पे, तो आप एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप किसी NGO को जाके अप्रोच कर दो। अगर आपको बिकॉज काफ़ी लोग डरते हैं कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों फड्डे में पड़े, हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि बेचारा जानवर तो बदजुबान है, वो तो बोलेगा नहीं, वो तो सबसे वल्नरेबल मुझे लगता है जानवर है, तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं, या तो वो मर जाएगा या दर्द सह लेगा, या तो और तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कंप्लेंट्स करें, लेकिन लोग डरते हैं कंप्लेंट करने के लिए कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तो देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप पुलिस स्टेशन प्लीज़ जाइए। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी इस शो के माध्यम से कि आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी NGO या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी चीज़ को आप अप्रोच करिए, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी को, जो अपना काम करेंगी।
या फिर तीसरा ऑप्शन है, आपके नियर बाई जो भी एसडीएम पड़ता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट करके बस आ जाइए। आपको अगर अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना, आप नाम भी अपना एनोनिमस रख सकते हैं, और आप जाके वहाँ बस एक कंप्लेंट करके आइए कि भाई इस तरह से हो रहा है, और फिर वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीज़ों को ठीक करे। हमने काफ़ी सारे अधिकारों की भी बात करी। एक और चीज़ होती है जो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि कौन से जानवरों को पाला जा सकता है, कौन से जानवर घर में रखे जा सकते हैं और कौन से जानवर नहीं रखे जा सकते। मतलब ये जंगली है, इन्हें जंगल में ही रखा जाएगा, और ये जानवर घर में पाल सकते हैं। तो इसको लेकर भी कोई एक्ट, कोई प्रावधान, कोई एक्ट है? जी बिल्कुल, इसको लेके एक्ट है, और ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर आते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है 2022 में, जिसमें कि सज़ा भी बढ़ाई गई है, फ़ाइन बढ़ाया गया है, और उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। तो अगर आप वो प्रोविज़न देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लिस्ट भी दी हुई है कि कौन से जो एनिमल्स हैं उनको आप पाल सकते हैं, पेट बना सकते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जिनको आप पेट नहीं बना सकते, कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी आप बाजारी नहीं कर सकते, या उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉग फाइट्स होती थी वो बैन की गई, सर्कस होते थे वो बैन किए गए। एनिमल्स के बिहेवियर को लेके भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या बिहेवियर जस्टिफाइबल है, कौन सा बिहेवियर नहीं जस्टिफाई करता किसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें उस एक्ट में दी गई हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ, मैं कुछ नाम बता सकती हूँ, जैसे कि अब आप देखिए कि टाइगर, लेपर्ड, ये सारे जो बड़े जानवर हैं, आप इनको ऑब्वियसली नहीं पाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट टर्टल्स हैं, कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के टर्टल्स हैं जिनको आप नहीं पाल सकते हो। बहुत ही एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, जैसे पिटबुल होता है, आप उनको नहीं पाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिन कोई भी ऐसा एग्रेसिव जो भी जानवर है जो ह्यूमन के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है, आप उन जानवरों को नहीं पाल सकते। बाकी वो पूरी एक लिस्ट है जो दी हुई है, तो वो हम रेफ़र कर सकते हैं। सड़कों पर भटकती हुई गाय और काफ़ी सारे आवारा कुत्ते भी भटकते रहते हैं, जिन्हें हम लोग अक्सर, हमारी भारतीय संस्कृति में भी है कि गाय हमारी माता है तो उन्हें रोटी देना, कुत्तों को दूध देना, ये हमारे अंदर है कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ये करना है, एक रोटी अलग से निकालनी है गाय माता के लिए। तो ये जो इनको आवारा पशु जो कहते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाड़ियाँ आती है कुत्तों को ले जाती हैं, गाड़ियाँ आती है आवारा पशुओं को ले जाती हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा एक्ट है कि वो किस सिचुएशन में, कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई एक्ट हो? अगेन सेम एक्ट है, पीसीए 1960 और वाइल्ड लाइफ, इन दोनों एक्ट में इस चीज़ का प्रावधान है। साथ ही में मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइज भी कर दिया है कि आप आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पे फीड नहीं करेंगे। आप अगर आप गली में हैं, आपको लगता है कि कोई चंद डॉग्स हैं जिन आपको डॉग से बहुत प्यार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझता है कि सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं कई लोगों के, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि आप अडॉप्ट कर लो, आप उन कुत्तों को अडॉप्ट कर लो। या आप उन जो जो गाय हैं जो आवारा घूम रही हैं, वैसे गाय एक बहुत ही शांत जानवर होता है, बट एक ह्यूमन की गलती की वजह से ही उन्हीं को हार्म होता है। गाय के भी ह्यूमन को हार्म नहीं कर सकती, ह्यूमन गाय को हमेशा हार्म कर सकता है। तो गाय के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत सारे गाय के झुंड हैं या आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप किसी भी शेल्टर, जैसे जो गाय के गौशाला होते हैं, आप उनमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप उनको कोऑर्डिनेट करके उनको आप शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर आप किसी एनजीओ को अप्रोच कर सकते हैं, वो टेक केयर करेंगे, या एसडीएम में अप्रोच कर सकते हैं, वो टेक केयर करेंगे। रही बात कुत्तों की, तो डॉग्स जो हैं, डॉग्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कई डॉग्स होते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। हालांकि वो एग्रेशन का हो सकता है रीज़न भी एक ह्यूमन ही हो, क्योंकि जिस तरह के ट्रॉमा से वो डॉग गुजरता है। अब आप सोचिए ठंड में बिना कपड़ों के गली में घूमना, अब लास्ट उसने रोटी भी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, नोबडी नोज। तो आप सोचिए कि ह्यूमन है, अगर एक ह्यूमन को भी ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़े तो वो कितना एग्रेसिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो डॉग है, वो बोल नहीं सकता, तो वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक बिहेवियर पैटर्न को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन किया है, उस पर गाइडलाइंस दी हैं कि आप पब्लिकली आप किसी भी जानवर को फीड नहीं करेंगे। आप अगर आपको उस जानवर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप उसे अडॉप्ट कर लीजिए, या आप कोई शेल्टर होम में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप पब्लिकली फीड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉग्स क्या होते हैं, उनका ऐसा इस तरह से उनका जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि पब्लिकली आप फीड करेंगे तो वो देखेगा कि हर कोई ह्यूमन मुझे फीड कर रहा है, तू मुझे फीड क्यों नहीं कर रहा, तो वो उनको काट लेंगे। तो इस तरह से एक साइकोलॉजी होती है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि देश की आवाम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है डॉग्स को लेके, कि डॉग्स पे किसी भी तरह का
हार्म ना हो, क्रुएलिटी ना हो, बट यू हैव टू बैलेंस। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप ह्यूमन को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा और एनिमल राइट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ह्यूमन को मरने के लिए छोड़ दो और डॉग्स को बचा लो। तो यू हैव टू बैलेंस। आपने अभी अभी एनिमल क्रूएल्टी पर बात करी, एनिमल क्रूएल्टी के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई भी इंसान किसी भी जानवर के ऊपर हाथ उठाता है या उसे मारने पीटने लगता है, तो उस सिचुएशन में कितने साल की सज़ा, क्या प्रावधान है, कितना फ़ाइन, क्या लगेगा एक इंसान के ऊपर? क्या, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो लोग देख रहे हैं अगर वो कहीं भी देखते तो वो कम से कम बता सकते हैं कितने साल की सज़ा तुम्हें हो सकती है अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो। देखिए, सज़ा तो स्ट्रिक्ट है, बट मुझे लगता है कि सज़ा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मिनिमम 50 रुपए से लेके 5,000 तक का फ़ाइन इज़ मैक्सिमम। तो ये जो मतलब ये तो आप एक तरह से, मुझे इन सब चीज़ों से एक्चुअली में पर्सनली बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई क्राइम रोकना है तो आप उसकी सज़ा तो बढ़ाइए। अब 50 रुपए से लेके 5,000 तक का फ़ाइन, अगर तो मुझे तो लगता है कि कोई भी इसको हल्के में ही लेगा, लाइटली लेगा। स्ट्रिक्ट लॉज तो नहीं है। सेकेंडली, पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 मंथ की इसमें इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम इज़ 5 ईयर्स। तो इम्प्रिजनमेंट हम भी, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमने इतनी एफआईआर्स देखी हैं एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर, तो मैं आपको ये पर्सनली बता सकती हूँ कि 5 साल की सज़ा तो आज तक किसी केस में नहीं हुई है। और हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे एनिमल्स का रेप हुआ है, जैसे डॉग्स का रेप हो गया, काऊ का रेप हो गया। इस तरह के घिनौने क्राइम सामने आते हैं। उस क्राइम में भी 5 साल की सज़ा आज तक किसी को नहीं हुई है। तो सिर्फ फ़ाइन लगता है और फ़ाइन लग के छोड़ दिया जाता है, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। फाइन भी सिर्फ 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये इज़ मैक्सिमम, आप सोचिए। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। पहले आईपीसी में सेक्शन था 377, जो एक अननेचुरल ऑफेंस का सेक्शन था, क्योंकि जो कुछ साइको लोग होते हैं जो घूम रहे होते हैं सोसाइटी में, जो डॉग्स का रेप कर देते हैं, काउस का रेप कर देते हैं। तो और ऐसे केसेस हैं, और आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता नहीं कितने नंबर, ऐसे 5-10 केसेस नहीं है, हज़ारों में केसेस हैं। तो ये टॉपिक इतना सीरियस है, आई थिंक ये लोग समझ नहीं पा रहे। ये सेक्शन पहले 377 आईपीसी में था, ये सेक्शन हटा दिया गया। आई डोंट नो क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा, बट वो रिप्लेस करके सेक्शन 352 बीएनएस में दे दिया गया। लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना पहले अननेचुरल ऑफेंस स्ट्रिक्ट था। तो उसमें कितनी सज़ा होती थी जो अननेचुरल ऑफेंस था? उसमें भी 5 साल ही थी, लेकिन उसमें इमीडिएट नॉन बेलेबल वारंट निकलते थे। उसमें अरेस्ट था, अरेस्ट का प्रावधान था। अब आप पैरेलल इस पे आ जाए तो ना तो कभी अरेस्ट होता है, अरेस्ट होगा तो सुबह अरेस्ट होगा, शाम को वो इंसान छूट जाएगा। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इतना सीरियस टॉपिक है जिसको आप इतना लाइटली ले रहे हो। तो आई थिंक ये पनिशमेंट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, फ़ाइन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर पनिशमेंट और फ़ाइन ही बढ़ा दिया ना तो 50% केसेस तो वहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कोई करेगा ही नहीं। एक और सवाल, जैसे कि अभी अभी पशु बाज़ारों पर प्रतिबंध लगाया कोर्ट ने, उस पर आपकी क्या, वो बहुत हद तक एनिमल क्रूएल्टी या फिर किसी भी तरीके के इस तरीके की जो चीज़ सिचुएशंस पैदा हो जाती है कई बार, जिस तरीके से पशुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको लेकर के रोक लगा दी जाएगी अगर आप इस तरीके के बाज़ार रोक देते हैं तो? देखिए, ये बाज़ार रोकना इम्पॉर्टेंट था। मैं इसके लिए तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट एक एक्ट तो आया। देखिए, हमारे देश में प्रॉब्लम हमेशा से यही है, चाहे वो ह्यूमन है या एनिमल है, एक्ट्स हैं, लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो एक्ट आ गया, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक्ट आया, बट मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कि आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। डेफिनेटली अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी सीरियस टॉपिक्स पे जो एनिमल क्रूएल्टी से रिलेटेड रहेगा उस पर रोक होगी। लोगों को भी समझ आता है कि कितना सीरियसली अब ले रही है गवर्नमेंट या नहीं ले रही है इन सब चीज़ों को। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन होगी डेफिनेटली सोसाइटी में। बट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हर चीज़ का, आप बताइए ये इंसिडेंस हो गया, उस चीज़ का लॉ मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर कोई गाड़ी कुचल के चले गए किसी जानवर को तो कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन होती कहाँ है? कौन सा पुलिस ऑफिसर ऐसा है जो सुयो मोटो कंप्लेन करता है? कोई नहीं करता। अगर कोई बिल्ली है, कुत्ता है, वो चला भी जाए, कोई गाड़ी चली जाए तो कोई एक्शन नहीं होता।
बट बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में लिटरली उस बंदे को पकड़ के उससे पूछताछ होगी, वो फ़ाइन देगा, अगर जेल टर्म है तो जेल टर्म करेगा, अगर सोसाइटी सर्विस करनी है तो सोसाइटी सर्विस कराई जाएगी उससे। तो बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में कोई लेना देना नहीं है किसी को भी किसी जानवर से। तो ये बहुत मेरे को चीज़ चुभती है। तो आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो क्या आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जानवरों के अधिकारों की बात करने के लिए या फिर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग से जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए डेफिनेटली। और ख़ासकर अब जब इतने केसेस हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, पहले तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती एट फर्स्ट प्लेस, लेकिन अब जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो मुझे लगता है 10 या 15% रिपोर्टिंग हो रही है, बाकी 80-75% तो रिपोर्टिंग है ही नहीं। तो अगर 15% भी अभी रिपोर्टिंग हो रही है तो वो बहुत बड़ा नंबर है। तो अब मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि ऐसे स्पेशल ट्राइब्यूनल बने, जैसे एनवायरनमेंट के लिए एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है अगर एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। तो अब एनिमल इश्यूज है, एनिमल राइट्स के ऊपर बात है, एनिमल क्रूअलिटी के ऊपर बात है, तो नॉर्मल कोर्ट्स ही क्यों, आप एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाइए जिसमें सिर्फ एनिमल राइट्स की बात हो। एक ऐसे जज होने चाहिए वहाँ पे, या सिंगल बेंच हो या डबल बेंच हो, जो सिर्फ एनिमल राइट्स के केसेस देखें। इससे क्या होगा, इससे एक तो फास्ट ट्रैक होंगी चीज़ें। अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है जो कि एनिमल पे क्रूअलिटी के अंदर आती है, तो उसमें जो भी केस है, आपका जो भी प्रोसीजर है, वो बहुत फास्ट ट्रैक होने वाला है, वो होगा। दूसरा, लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेंगे इस चीज़ को, लोग थोड़ा सा डरेंगे कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले कि हम किसी एनिमल को ना परेशान करें या उस पर क्रूअलिटी ना करें। और तो लोग थोड़ा सा डरेंगे। खासकर मुझे लगता है ये जो टीन वाला ग्रुप है, ये बहुत बदमाश लोग हैं। ये जो बाइक पे घूमते हैं सारे, होली पे आप देखो कितने कलर्स, बेचारे उनकी आंखों में, कुत्तों की आंखों में कलर्स गए होते हैं, उनको कलर करते हैं। आप काउस को देखो, काउस को पेंट किया हुआ होता है और क्या क्या उनके ऊपर चिपकाया गया होता है। कई कई तो लिटरली स्क्रैच करते हैं काउस को, पता नहीं क्या, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। बट ये जो चीज़ें हैं, जो टीन्स जो है, ये बहुत मिसचीव करते हैं। तो इनको आई थिंक ये बताना कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन तुम्हारे पे लिया जाएगा अगर तुमने ये सब चीज़ें की, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक स्पेशल कोर्ट होना, एक स्पेशल जुडिशियल सिस्टम होना, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है आज की डेट में तो बहुत ही ज़रूरी है, होना ही चाहिए। आपने अभी भी वेस्टर्न कल्चर की बात करी, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करी, जहाँ पे इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई भी किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। इवन जानवर, एक एनिमल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। तो इन दैट सिनेरियो हमें वहाँ से क्या सीखने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो वो कंट्री कर रही है पर हम भारत के तौर पर नहीं करें? हमें वो चीज़ें अपने देश में लानी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पर जो जानवर हैं, जो आवारा हैं, भले इधर उधर घूम रहे, पर उनकी भी सुरक्षा बहुत अहम है, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जी देखिए, बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे लॉज हैं, बट लॉज का इम्प्लीमेंटेशन भी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे एनिमल बोर्ड है, एनिमल बोर्ड में स्पेसिफिकली कुछ ऑफिसर्स इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किए गए हैं कि आप देखो, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन और एनिमल्स को सेम कर दिया उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए तो अलग पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन जो एनिमल क्रूअलिटी होती है उनके लिए अलग ऑफिशियल्स हैं, अलग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वेल ट्रेंड होते हैं, अलग से वेट हैं वहाँ पे, जिनको पूरा जो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको अपॉइंट किया गया है। और वो जाके, उनका यही काम है कि अगर वो ढूंढते हैं कि ऐसे अगर कोई बीमार हैं या कोई डिसेबल जानवर हैं, या कि वो जानवर जिन पे क्रूअलिटी हुई है, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो लेके आते हैं वेट के पास, वो उनका अच्छे से इलाज करते हैं, उनको स्टेरलाइज भी करते हैं, उनको मेडिसिन दी जाती है गवर्नमेंट से, उनको छोड़ते हैं और वापस वहीं छोड़ते हैं जहाँ से उनको उठाया गया। ऐसा नहीं कि कहीं और ले गए, क्योंकि वो भी एक तरह से जानवर पे मेंटल क्रूअलिटी है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है वहाँ पे। बट इंडिया में लॉज तो हैं, बट कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, ना तो कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं जो ये सारे काम करें, ना तो यहाँ पर ट्रेन ऑफिशियल्स हैं, ट्रेनिंग नहीं हुई होती कोई भी। अब आप देखिए, अगर किसी डॉग को पकड़ना है तो उसका भी एक स्टाइल होता है। अब आप किसी नॉन ट्रेंड पर्सन को बोलोगे इस डॉग को पकड़ो, वो तो पकड़ेगा, उसकी गर्दन से उठा के ले जाएगा उसको। दिस इज़ ऑल्सो क्रूअलिटी ना। आप एक ट्रेंड किसी ऑफिशियल को लाइए जो उसे तरीके से पकड़े और तरीके से उसका इलाज करके उसे वहीं पर ही छोड़ दे। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जो आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, बट इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया में मुझे लगता है अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आगे 10 साल तक भी नहीं होने वाला है। तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। आखिरी सवाल,
सरकार, न्यायपालिका और आम लोग, जो हम और आप जैसे लोग हैं, इन लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर कल्चर को ही नहीं बल्कि हर जानवर की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उनको अपना एक स्पेस दिया जाता है, उनके लिए अपनी एक जगह है। तो हम लोगों को किन चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है, न्यायपालिका क्या करे और उसी के साथ सरकार क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले तो रिपोर्ट करिए। एज अ सिटीज़न आपकी, मुझे लगता है, ये ड्यूटी बनती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है कि हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोके और एनिमल्स को एक कंपैशन से और उनको एक प्यार से रखे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपकी ड्यूटी है। तो मुझे लगता है हर सिटीज़न को पहले अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ कंप्लेन करिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एनजीओज़ को अप्रोच करिए। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मैं देख रही हूँ एनजीओज़ में जुड़े हुए हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं जो अपने लेवल पे जो बेस्ट हो पाए वो कर रहे हैं। तो आप ऐसे किसी को अप्रोच करके देखिए और उनसे आप हेल्प लेने की कोशिश करिए। आप एसडीएम में कंप्लेन करिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर जैसे अगर रोड पे भी अगर आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो आप कंप्लेन करिए। वो उनकी ड्यूटी है कि वो आके उनको शेल्टर दें, आके उनको हटाएं। अगर फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई ऐसा डॉग है जिसको रेबीज़ है, जिसकी वजह से, और वो 3 लोगों को रेबीज़ हो गया, मतलब उनको काट लिया है, तो आप कंप्लेन करिए। लोग कंप्लेन ही नहीं करते, लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है, कोई मर गया तो मर गया, ठीक है, हमारे घर पे तो नहीं मरा ना। तो ये लोगों की मेंटालिटी है। तो कल को आपके घर में भी कोई हो सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एज अ सिटीज़न पहले अपनी ड्यूटी समझिए। दूसरा, जब मैं बात करती हूँ स्टेट पे, तो पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप ऐसे ऑफिसर्स एम्प्लॉय करिए जो ट्रेंड हैं, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। वो पूरी स्कीम्स बनाएं, वो पूरे प्लान करें, स्ट्रैटेजी करें, और वो डेटा दें हमें। हमारे पास कोई डेटा नहीं है आज की डेट में। अब देखिए, हर चीज़ के लिए डेटा है। कितने रेप हुए डेटा है, कितने केसेस आए डेटा है, हर चीज़ के लिए डेटा है। बट एनिमल्स को लेके वी डोंट हैव एनी डेटा कि आपने कितने एनिमल्स को ठीक किया है, आपने कितने एनिमल्स के लिए कुछ बेटर किया है, कुछ पॉजिटिव किया है, कितने एनिमल्स को आपने बचाया है, और कितने आपने शेल्टर होम्स बनाए हैं, कितने एनिमल्स को आपने खाना दिया या उनके लिए कुछ बेटर किया। कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। तो एक स्पेशल एक बोर्ड बनाया जाए या एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सिर्फ इसी पे काम करे और किसी पे नहीं, और वो हमें सालाना डेटा दें। और वो डेटा आई थिंक हर किसी को एक्सेसिबल होना चाहिए, खासकर एनजीओज़ को जो इसलिए काम कर रहे हैं। तो ये आई थिंक स्टेट की ड्यूटी रहनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हों। और साथ ही में जब मैं लेगिस्लेशन पे आती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रहे हैं, बैक टू बैक दे रहे हैं। आजकल ज़्यादा गाइडलाइंस आ रही हैं, सब चीज़ में कुछ लोग ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं तो और ज़्यादा गाइडलाइंस हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। तो इम्प्लीमेंटेशन करिए चीज़ की। लॉ तो है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी नहीं देखते कितने शेल्टर होम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया शेल्टर होम्स बनाओ, बट कितने शेल्टर होम्स हैं? नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हर बॉडी अगर अपनी ड्यूटी करेगी तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच कनिका, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो आगे से अगर आपको भी अपने आसपास कहीं भी नज़र आता है कोई भी किसी भी जानवर को परेशान करते हुए, तो आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सज़ा का प्रावधान है, उसी के साथ फ़ाइन भी लग सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप पुलिस कंप्लेंट नहीं फाइल करना चाहते तो आप किसी एनजीओ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम जानकारियाँ, इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।